बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर चौधरी वॉइस ऑफ लोरा से, बल्कि वॉइस ऑफ लोरा हज़ारा से। इस वक्त एक इंतहाई अहम समाजी इशू को लेके हम बैठे हैं, जिसके लिए बहुत से व्यूअर्स ने बिलखसूस बहुत सी बेटियों ने इनबॉक्स में रब्ता करके इस इशू के हवाले से हमारी तवज्जो मबसूल करवाई। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनका तल्लक भी सरजमीन हज़ारा यानी हरीपुर से है, नौशी रहीम। इनसे भी बात करेंगे। जो सबसे बड़ी लानत जा रही है वो है शादी ब्याह में फजूल रसूमात, जिन्होंने वालदेन की कमर को तोड़ के रख दिया है। एक वक्त था, बल्कि अब भी बाज़ जगहों पर ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं गुज़श्ता चंद दिनों की एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। एक शादी हुई है जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा 15 से 20 हज़ार हुआ है, जबकि एक और शादी हुई है जिसमें सिर्फ दूल्हे का ख़र्चा 15 लाख हुआ है। ये माशरा किस तरफ जा रहा है? देखा देखी से क्या मसाइल पैदा होते हैं, ये बात करते हैं नौशी से। अस्सलाम वालेकुम नौशी रेम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम। नौशी, जिस खित्ते से हमारा तल्लक है, वहाँ की कुछ रवायात हैं, सकाफ़त है, बड़ा एक दूसरे का हम वहाँ पर ख्याल रखते हैं, बरादरी है, ख़ानदान होता है। ये हम किस जन्म निकल पड़े हैं शादियों के अ, मामले में? अगर देखा जाए तो जब ये बरादरी सिस्टम बड़ा मजबूत था और हम एक दूसरे के करीब थे, बुनियादी तौर पे ये जो बरादरी सिस्टम है ना, इसने हमें बहुत करीब रखा हुआ था। तो उस टाइम ये मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि एक बच्ची की जब शादी होती थी तो वो चचा थे, मामू थे, ताया थे, भाई थे, बड़े बहनें थी, दादी दादा, नानी नाना, सारे मिलके उस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ करते थे। आपने ये कर दिया, ये हमें अपने खित्ते की बात करूँ, जो हमारा खित्ता था, जो हमारी रवायात थी, जो हमारी तहजीब थी, एक वो मिल मिला के इतना एक खूबसूरत इवेंट बन जाता था कि उसमें इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती थी और वो बर्डन भी नहीं लगता था। वो बच्ची की शादी बोझ भी नहीं लगती थी, वो बच्चे की शादी बोझ भी नहीं लगती थी, और बड़े आराम सुकून से, बड़े तहम्मुल से शादी ब्याह भी हो जाता था और इज्जतें भी रह जाती थी। तो अब ये क्या है कि एक एक 10-10 लाख रुपए का जहेज, कोई सर, अक्ल तस्लीम करती है इस बात को? देखिए सर, जब कौवा चला हंस की चाल, जब हमने इस ज़ात बिरादरी को बोझ समझना शुरू कर दिया और हमने कहा कि नहीं जी, हमारा हम आइसोलेट होना शुरू हो गया। हमने कहा नहीं जी, पर्सनल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी, मेरा चचा मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे, मेरे ताया ना करे, मेरी फूफो ना करे, मेरी खाला ना करे, मुझे तो एक अलहदा ज़िंदगी चाहिए, मैंने तो बिल्कुल अलग रहना है, मेरी फैमिली अलग है, मेरे बच्चे अलग हैं। तो इस तरफ जब हम आए और हम आइसोलेट हो गए, बुजुर्गों के साए हमसे उठ गए और हमने हर चीज़ अपने हाथ में ले ली। आहिस्ता 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 वो सारा बर्डन जो सारी फैमिली मिलके तकसीम करती थी, वो एक फैमिली के ऊपर आ ये गया। सवाल यहाँ पर ये देखें आप, आज मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ और मैं उसके ऊपर 10 लाख रुपए का सिर्फ जहेज दे रहा हूँ। तो मेरे पड़ोस में अगर किसी की 2-3 बेटियां हैं और वो नहीं अफोर्ड कर सकता, मगर उसे तो शरीका मार रहा है, इस शरीके की नफ़ी हम किस तरह कर सकते हैं? सर, शरीके की नफी देखें, आपने अपनी ज़ात से करनी ना। यहाँ पे हमारा देखा जाए तो दोरा में आ रहा है, हम डबल माइंडेड हैं, हम लोगों को अपने लिए कुछ और चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, तो मुझे अपने बेटे के लिए कुछ और चाहिए, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ और चाहिए। बेटे के लिए मुझे एक ऐसी लड़की, ऐसी बहू चाहिए जो लाखों करोड़ों का जहेज़ लेके आए, जो घर भी लेके आए, प्लॉट का फरिश्ता ऊपर से नाजिल हो, जो मुझसे कुछ भी डिमांड ना करे, कुछ भी ना कहे, और मैं 2 कपड़ों में अपनी बच्ची उठा के उसके हवाले कर दूँगी। लेकिन मसला क्या है? माँ की सोच को बदलना है, बाप की सोच को बदलना है। जब तक मेरे माँ-बाप की सोच नहीं बदलेगी, ये जहेज़ का नासूर नहीं अच्छा, ख़त्म आप ये होगा। बताइए कि अगर जहेज की वजह से कुछ बेटियों के हाथ पीले नहीं होते, कसूरवार कौन हुआ? हम लोग खुद, हमारे माशरा हुआ ना? माशरा क्यों? माशरा क्यों होगा? माशरा किससे बना है? हमसे बना है। माशरे में कोई जानवर, भेड़ बकरियां नहीं रहते, माशरे में हम रहते हैं, इंसानों से माशरा मैं बनता है। आपको एक मिसाल देता हूँ। तहसील लोरे का एक गांव है, नड़ोतर। अच्छा, वहाँ पर अगर किसी की 6 बेटियां हैं ना, तो उसे इसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो पूरे गांव वाले मिलते हैं। किसी ने 500 रुपया दिया, किसी ने 1000 रुपया दिया, और उसकी सारी बेटी की शादी का खर्चा वो लोग अफोर्ड करते हैं। मगर दूसरी जानब हमने ये देखा, जैसे मुख्तलिफ जगहों पर ये हो रहा है कि हम बेदरेक, अच्छा ऐसी ऐसी रसूमात हमारे फायरिंग, कौन सा कंसेप्ट है फायरिंग का? अगर हमने फायरिंग करनी है तो LOC के ऊपर हम क्यों नहीं जाते? देखिए, वहाँ तो हमारे पैर जलते हैं ना। जहाँ मसला ये है कि जहाँ जो काम करना चाहिए, जो उसकी प्लेस है,
जो उसका मकाम है वहाँ हम वो काम नहीं कर रहे, और जहाँ नहीं करना चाहिए हम वहाँ कर रहे हैं। हमने तो दिखाना है कि अगर फलां की शादी में फायरिंग में लाख रुपया लगाया, तो आज हमने अपनी शादी में 2 लाख लगाना है। हमने बरादरी को भी दिखाना है, हमने अपने माशरे को भी और दिखाना है। इसी बरादरी और शरीके ने हमारी शादियां मुश्किल कर दी हैं। देखिए, ऐसी बहुत सी शादियां आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी, जहाँ पे मिनटों में शादी वाला घर जो है वो मातम वाला घर बन जाता है। क्यों? फायरिंग हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, जहेज पे लड़ाई हो गई, कुछ लेने देने पे, खाने पीने पे लड़ाई हो गई, फायरिंग हो गई, पटाखे गोले चल गए, किसी को लग गया। तो ये सारी चीज़ें हमने जो अडॉप्ट करनी है, जो हमारी सकाफत, हमारे माशरे का हिस्सा नहीं थी, ये वही चीज़ें जिनके आज मनफी रिजल्ट हम देख रहे हैं। मतलब एल्डर्स को हमें इन्वॉल्व करना होगा इसके लिए। बिल्कुल, हमें अपने बुजुर्गों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और हमें अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? आज जो जनरेशन है, आज का जो बच्चा है, कल इसने भी कहीं बुजुर्ग बनना है। हम उसको जो तरबियत देंगे आज, वो कल वो ही आगे डिलीवर करेगा। हमने अपने बुजुर्गों को साथ लेके चलना है, हमने अपने बच्चों को भी साथ लेके ऐसा चलना है। मुमकिन है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ऑफ फ्लोरा हज़ारा इस वक्त एक बड़ी तादाद में इसके व्यूवर्स हैं, अपने प्लेटफॉर्म से हम किसी ऐसी मूवमेंट का आगाज़ कर सकते हैं कि एक हद रख दें जहेज़ की कि 2 लाख से ज़्यादा का आपने जहेज़ नहीं देना है। बेटियां आपकी जायदाद की हिस्सादार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस बेल्ट में ये चीज़ है कि बेटियां बिल्कुल जायदाद की हिस्सादार होती हैं, उन्हें बिल्कुल नफ़ी नहीं किया जाता। मगर जहेज़ की हद अगर हम 2 लाख कर दें, तो अगर अमीर की तो बेटी की शादी हो सकती है, गरीब की भी शादी हो सकती है। यकीनन अगर ऐसा हो जाए, आप तो सिर्फ लोरा की बात कर रहे हैं, मैं तो ये चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट करे, और ये गवर्नमेंट वैसे भी बड़े अच्छे अच्छे काम तो कर रही है। तो अगर ये अनाउंस कर दिया जाए कि जैसे वन डिश हो गया था, और उससे बड़ी सहूलत थी, बहुत सी बच्चियों की शादियां इसलिए नहीं हो पा रही थी कि जहेज भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जो बाराती आ रहे हैं, जो वलीमा खाने आ रहे हैं, उनके लिए 10-10 डिशेस कैसे बनाया जाए। क्यों? क्योंकि चाचा, मामा, ताया और पड़ोस की शादियों में तो 10 डिशें थी। अब मेरी बच्ची या मेरे बच्चे की शादी में ये वन डिश कैसे होगी? अब तो बुफे तो से भी आगे मामला, अब तो प्लेटर पर आ गया मामला जी कि बिल्कुल। नहीं जी, प्लेटर पे यही है चीज़ें होनी चाहिए। सर, इसीलिए तो कह रही हूँ कि गवर्नमेंट लेवल से जो चीज़ अनाउंस होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा बेहतर होगी। वन डिश वाला कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से चला। एक तो उस पे सख्ती से अमल किया जाए, दूसरा जहेज़ के लिए भी गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरप्ट करना नोशी, पड़ेगा। आपने अपने आगे किताब रखी है वोमेन एजुकेशन, इसके अंदर भी बहुत से कवानीन मौजूद हैं, बहुत से हमारे माशरे के अपने कवानीन हैं। कभी अमल दरामद होते देखा है उनके ऊपर? बहुत कम। अमल दरामद में तो मतलब हमने बहुत करना पीछे। है ना, हमने खुद अपने ऊपर एक चीज़ अडॉप्ट करनी होगी। तो इस चीज़ के ऊपर आप एग्री है कि हमें ये मूवमेंट चलानी चाहिए कि शादियाँ आसान करें। बिल्कुल, हमें ये मूवमेंट चलानी चाहिए कि शादियाँ आसान करें, लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का आपने बात की और कहा कि हमें खुद, तो ये कौम जो हमारी हो गई है, या हम जिस तरफ चल पड़े हैं, तो हमारे लिए डंडा पीर बहुत ज़रूरी है। तो जब तक डंडा पीर नहीं होगा, तो आप भूल जाएँ कि ये शादी के ऊपर, या जहेज़ के ऊपर, या वन डिश पार्टी के ऊपर, या इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। कम से कम एक पॉइंट के ऊपर तो हम मुतफिक हो गए कि जेज़ के मामले के ऊपर हमें एक मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेंगे। हम बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, बच्चों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे, बिलखसूस बच्चियों की, बहनों बेटियों की जायदादों में हिस्सों के ऊपर बात करेंगे। ये प्रोग्राम का एक सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आपसे एक गुजारिश बड़ी ज़रूरी है, अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी से काम मत लीजिए, क्योंकि इसमें कोई ख़र्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।